कृष्ण बिहारी नूर की शायरी है कि इतने हिस्सों में बट गया हूं मैं, मेरे हिस्से में कुछ बचा ही नहीं। आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती है और आज सामाजिक और अकादमिक क्षेत्र से ज्यादा उनकी चर्चा राजनीति में हो रही है। सभी राजनीतिक दल अपने अन्य अनुसार उनके विचारों को बांट रहे हैं और अपने विचारों को बाबा साहब के विचारों का विरासत मान रहे हैं। आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की 134वीं जयंती पर हम विश्लेषण करेंगे कि राजनीति में सबके अपने अपने अंबेडकर की। नमस्कार, अभिवादन स्वीकार करें आदर्श तिवारी का। डॉक्टर अंबेडकर की चर्चा सामाजिक, अकादमिक, न्यायिक क्षेत्रों से अधिक राजनीति क्षेत्र में हो रही है। समाज में बहिष्कार, उपेक्षा और अनुदार व्यवहार पाकर बड़े हुए अंबेडकर को एक समय सिवाय दलितों के कोई अपना नहीं कह रहा था। ऐसी परिस्थितियों के साथ वो अपने दायित्वों का निर्वाह करते रहे, परंतु आज कौन सा ऐसा राजनीतिक दल है जो उन्हें अपना कहने को तैयार नहीं है। भाजपा ने उनकी स्मृति में पंच तीर्थ विकसित किए हैं। महू जन्मभूमि, नागपुर दीक्षा भूमि, मुंबई इंदु मिल, लंदन प्रवास गृह और 5वां दिल्ली में परिनिर्वाण स्थल। संविधान निर्माता के रूप में कुछ हिंदू उनके प्रति इसलिए कृतज्ञ हैं कि उनके बेशक हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म अपनाया गया, परंतु उन्होंने विदेशी मूल के इस्लाम और ईसाई धर्म को नहीं अपनाया। देखा जाए तो इस तरह देश की लगभग चौथाई आबादी को उन्होंने दूर जाने से रोक दिया। भारत मूल के बुद्ध धर्म को अपनाकर उन्होंने करोड़ों अछूतों को देश की भावनात्मक व सांस्कृतिक जड़ों से कटने नहीं दिया। कांग्रेस संविधान को आगे रखकर उनके योगदान को याद कर रही है। सपा, बसपा और आजाद समाज पार्टी कांसीराम भी उनके वैचारिक वारिश होने का दावा कर रही है। इस तरह बौद्धों के अंबेडकर शील प्रज्ञा की शिक्षा देने वाले, मुसलमानों के अंबेडकर धार्मिक आजादी दिलाने वाले, सिखों और ईसाइयों के अंबेडकर संविधान में नागरिक समानता दिलाने वाले और स्त्रियों के अंबेडकर समान अधिकारों के साथ हिंदू कोड बिल देने वाले हैं। इस तरह सबके अपने अपने अंबेडकर हैं और जो अपने आप में अंबेडकर थे वो कहीं नहीं दिख रहे हैं। कल्पना कीजिए, अंबेडकर आपके सामने खड़े हों और आप उनसे पूछें, बाबा साहब आप किसके हैं, तो निश्चित रूप से वे यही जवाब देंगे कि इतने हिस्सों में बट गया हूं मैं, मेरे हिस्सों में कुछ बचा ही नहीं। रिकॉर्ड के अनुसार रामजी सूबेदार जिन दिनों इंदौर मध्य प्रदेश स्थित मऊ की फौजी छावनी के सरकारी आवास में रह रहे थे, उन्हीं दिनों 14 अप्रैल 1891 को 14वीं संतान के रूप में भीमा भाई की कोख से जिस शिशु का जन्म हुआ उसे घर परिवार में भीम, बाद में भीवा कहकर पुकारा गया। सातारा में भीवा की प्राथमिक शिक्षा संपन्न हुई। स्कूली शिक्षा से कहीं अधिक कठोर शिक्षा उन्हें सामाजिक बहिष्कार से मिली, जो स्थायी सबक बनी। विद्या पाने की ललक और बौद्धिक समाज को मानवीय बनाने की उनकी मंशा छात्र जीवन के पहले दिन से ही प्रकट होने लगी थी। 7 नवंबर 1900 को जब उन्होंने पहली बार हाई स्कूल में अंग्रेजी की कक्षा में प्रवेश किया था, तो वो बरसात में भीगते हुए आए थे और इस स्पृश्यता के माहौल में तब भी कुछ ऐसे उदार अध्यापक मौजूद थे जो अपने कर्तव्यों में मानवीय सद्भाव को सर्वोपरि रखते थे। पेंडसे नामक ऐसे ही एक शिक्षक ने छात्र भीवा को बदलने के लिए कपड़े दिए और फिर उन्हें पढ़ाया। एल्फिंस्टन कॉलेज की रिकॉर्ड फाइल से पता चलता है, वसंत मून द्वारा प्रस्तुत डॉक्टर अंबेडकर की 1910 में इंटरमीडिएट परीक्षा में भीमराव के अंग्रेजी, फारसी, गणित और तर्कशास्त्र के कुल 600 अंकों में से उन्हें 223 अंक ही प्राप्त हुए थे। उन्होंने स्वयं लिखा, यद्यपि मैं विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में हर साल सफल होता रहा, फिर भी कभी दूसरी श्रेणी नहीं मिली। बीए की परीक्षा में तो मेरी दूसरी श्रेणी कुछ ही अंकों के कारण रह गई, परंतु अध्ययन की निरंतरता और ज्ञान की गहनता ने उन्हें देश का महान अध्येता बनाया। बहरहाल पुनः आते हैं वर्तमान सियासत में। आज मामला अंबेडकर जयंती का नहीं है, दलित वोट बैंक का है। आज की पॉलिटिक्स अब ऑप्टिक्स वाली हो गई है। करने से ज्यादा दिखना जरूरी है। सबको अपनी अपनी तैयारी है। संघर्ष सत्ता बचाने का और बनाने का है। हर राजनीतिक पार्टी के पहले एजेंडे पर आज अंबेडकर हैं। अपने को अंबेडकर के अनुयायी बताने की होड़ मची है। उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक
बिहार से लेकर दिल्ली तक पक्ष हो या विपक्ष बाबा साहब की पूजा आराधना कर रहा है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बाबा साहब की एक मूर्ति का उद्घाटन किया, वे भी अपने गृह जिले इटावा में। लोकसभा चुनाव में उनका पीडीए मतलब पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक वाला फॉर्मूला हिट रहा। अखिलेश को फोकस अब दलित वोट बैंक पर है, इसलिए इन दिनों पार्टी स्वाभिमान स्वमान सप्ताह मना रही है। पार्टी के नेता और कार्यकर्ता बूथ के प्रभावशाली दलित लोगों के घर जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी पर दलित विरोधी होने का आरोप लगते रहे हैं। अखिलेश यादव की कोशिश इसी नैरेटिव को तोड़ने की है। वहीं समरसता को लेकर लखनऊ में कल बीजेपी की कार्यशाला हुई। बाबा साहेब अंबेडकर की जयंती पर पार्टी 10 दिनों तक गांव चलो अभियान चला रही है। साथ ही सामाजिक न्याय संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। अब देखा जाए तो समाजवादी पार्टी पीडीए वाली रणनीति से दलितों को अपना बनाने में जुटी है। कांग्रेस को भी लगता है दलितों का साथ मिला तो अच्छे दिन आ सकते हैं। मायावती कभी इसी समाज की नेचुरल लीडर थी, पर अब तो पार्टी और घर बचाने के लिए संघर्ष कर रही हैं। ऐसे में अंबेडकर नाम की परिक्रमा जारी है, क्या पता इसी से सत्ता का पराक्रम मिल जाए। संतुलन न्यूज की तरफ से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जन्म जयंती पर सादर नमन व भावपूर्ण श्रद्धांजलि। आज के लिए दीजिए मुझे इजाजत। यदि इस वीडियो को आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को तुरंत फॉलो करें। धन्यवाद।